नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनकी आवाज़ सुबह की चाय से भी ज़्यादा ताजगी देती है, जिनकी बातों में हंसी और मस्ती और ज़िंदगी के गहरे फ़लसफ़े छिपे होते हैं। माई एफएम के सुपर हिट आरजे वेद आज मेरे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आप। इस तरह की तारीफें कभी कोई मेरे मम्मी पापा के सामने क्यों नहीं करता है? ये मेरी आवाज़ चाय से ज़्यादा मधुर है तब तो मुझे कुछ हासिल हो कि अच्छा ठीक है कि अभी मेरे मम्मी पापा को लगे कि हाँ नहीं कुछ तो कर रहा है। सब यहाँ पर्सनल में बोल के चले जाते हैं, मम्मी पापा के सामने कोई नहीं बोलता। तो चलिए जानते हैं इनके सफ़र की कहानी, इन्हीं की जुबानी और रेडियो की दुनिया की कुछ दिलचस्प बातें। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आरजे बनने का ख्याल कैसे आया? बचपन से ही था बोलने का शौक या फिर ये अचानक हुआ? मुझे बचपन से ये तो नहीं पता था कि मुझे आरजे बनना है, लेकिन इतना क्लियर था कि मुझसे कोई और काम तो हो नहीं पाएगा। मुझे रेडियो के बारे में नहीं पता था, तो हमेशा मैं सोचा करता था कि ऐसा कौन सा काम है जहाँ पर कोई काम ही ना करना पड़े, आपको बस बैठे बैठाए पैसे मिल रहे हैं, आपको दोस्तों से बातें करने के पैसे मिल रहे हैं। फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, रेडियो सुना, तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये किया जा सकता है। तो यूजुअली क्या होता है, लोग अपने ब्रेक टाइम में म्यूज़िक सुनते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। अब मेरा फुल टाइम काम ही वही है, तो इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं और क्या चाहिए। सही है। रेडियो का सफ़र कितना आसान रहा या कितना मुश्किल भरा रहा, क्या आप कुछ बताएंगे इस पे? आसान तो अब है, आई थिंक इनिशियली बहुत ही मुश्किल भरा रहा, क्योंकि रेडियो के लिए ख़ुद को तैयार करना थोड़ा मुश्किल है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप इतने लंबे वक्त तक, जिस जगह मैं यूपी के एक छोटे से गांव से हूँ, तो आपने जो 20 साल तक जो भाषा बोली है आपको वो पूरी तरह से ख़त्म करना है। यूपी में तो अपने क्या होता है कि भाषा होती है, वो स शा का बहुत प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश तो होती ही नहीं है भाई। वहाँ पर अभी भी बैडनेस डे होता है, ट्रेन को ट्रेन बोलते हैं हम लोग। तो उस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करना अपने अंदर से, और रेडियो के लिए ख़ुद को रेडी करना, तो इसने काफ़ी लंबा वक्त लिया था। अब सही चल रहा है, अब दुकानदारी शुरू हो गई है तो ऑटोमेशन पे जा रहा है अब तो। सर, रेडियो में आने से पहले आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहा था, ऐसा मैं घर वालों को बोलता था, क्योंकि वो फीस दे रहे थे ना। बाकी कर तो नहीं रहा था मैं, ऑफकोर्स पढ़ाई कर रहा होता तो कोई सीरियस जॉब लग जाती। बट हाँ, ग्रेजुएशन में मेरे पास में 2 ऑप्शंस थे। एक तो मैंने बैंक का एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो बैंक में पीओ की जॉब का एक ऑप्शन था, एंड दूसरा था टीचर बनने का, गवर्नमेंट टीचर बनने का, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली सब टीचर हैं। मम्मी टीचर, मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, मेरे मामा जी, सभी लोग। बट मुझे पता है कि बहुत मुश्किल काम है, तो वो मैंने ऑप्ट नहीं किया, और फिर मैं निकल गया कि देखते हैं क्या होता है, एंड देन रेडियो। ओके सर। सर, जब पहली बार आप लाइव गए थे तो कैसा महसूस हुआ था? बहुत बुरा। कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, कुछ गड़बड़ किया हो आपने? तो क्या होता है ना, रेडियो में रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों ऑप्शन होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, 2 से 3 साल तक आरजे सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट जो भी फंबल है, जो भी रीटेक लिए हैं, वो एडिट हो जाए। मेरा पहला दिन था, और उस वक्त मेरे स्टेशन हेड साथ में थे, आगरा में था उस वक्त मैं। मुझे नहीं आइडिया था क्या होने वाला है। उन्होंने सीधा फेडर अप किया और मुझे बोला बोलो। है, बोले बोलो लाइव। अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँ, और वो 5 सेकंड का एकदम ब्लैंक साउंड ऑन एयर गया है, जहाँ मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं कहा हेलो 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 ये था मेरा रेडियो का पहला एनकाउंटर, और पहली मेरी आवाज़ जो रेडियो पर गई थी, हेलो हेलो हेलो। ओके सर, आरजे बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? कंटेंट, ह्यूमर या कुछ और? कंटेंट और प्रेजेंटेशन, दोनों चीज़ें आई बिलीव। आप क्या बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। कई बार होता है ना कि किसी इंसान के पास में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बोलना कैसे उसे ये नहीं मालूम। और कुछ लोग होते हैं, आई एम श्योर हम सब के ग्रुप में वो दोस्त होते हैं ना, जो बहुत ही छोटी सी चीज़ को भी प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इतने मसालेदार तरीके से करते हैं कि मज़ा आ जाता है। कुछ नहीं हुआ है उनकी ज़िंदगी में, उनकी घर से लेकर के ऑफिस तक आते हुए गाड़ी पंक्चर हुई है, लेकिन वो कहानी वो ऐसे सुनाएंगे कि स्टैंड अप का फील देती है। तो जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन ऑफ कोर्स कंटेंट तो है ही है। ओके सर। सर, आपकी आवाज़ लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों तक जाती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि किसी श्रोता की बात सुनकर आपका दिल भर आया हो? ऐसा कुछ किस्सा याद हो? छोटे, हाँ, मतलब मैं 72 आवर्स नॉन स्टॉप लाइव कर रहा था, अजमेर में था मैं तो, और वो रियल ऐसा 72 आवर्स मैंने बैठ करके ही किया है अकेले। तो उस वक्त में बहुत प्यार मिला, लोग आए, अपने घर से खाना बना के ला रहे हैं, लोग कार्ड्स दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सब ठीक है कि नहीं। एंड देन एक 4 साल की बच्ची का कॉल आता है रात के 11:30 बजे, एंड शी वाज लाइक
वेद भैया आपने खाना खाया और आप प्लीज़ ना ये खा लेना, मेरी मम्मी ने बताया इससे गला ठीक रहता है। ओह, मैंने कहा आपकी कितनी एज है? कहती 4 साल। उसका नाम मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा, एंड आई विश मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग होती, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट था। मैंने कहा अच्छा आपको किसने बताया कि ये गले के लिए ठीक है? मैंने मम्मी से पूछा, उन्होंने बताया, तो फिर मैं बता रही हूँ। बाकी मैं कल आऊँगी आपसे मिलने के लिए। एंड नेक्स्ट डे शी केम, अपने पेरेंट्स के साथ में आई थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके, चॉकलेट्स वगैरह लेकर के। वो एक अनफॉरगेटेबल था मोमेंट। ओके सर। आज के दौर में सब लोग पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे में आप रेडियो का भविष्य कैसा देखते हैं? रेडियो का भविष्य अच्छा है। क्या होता है कि जब घर में मेहमान आते हैं ना, पूरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पहले दिन मतलब उस दिन बनी है, रोज़ाना पूरी नहीं खाओगे। हर चीज़ का ना इंसानी फितरत ये है कि एक समय के बाद मन भर जाता है। सोशल मीडिया पर जितनी नेगेटिविटी है, सोशल मीडिया पर जितनी मैं ये कहूँ कि हड़बड़ी में है लोग, जितनी जल्दी बोर हो रहे हैं, एक सैचुरेशन तो आएगा। और हम धीरे धीरे वही कर रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो हमने जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा, वहाँ रेडियो नहीं गया, वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, तो यहाँ भी नहीं होगा। बस एक फेज़ है। और हाँ, सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है और रेडियो उसका बखूबी यूज़ कर रहा है। आरजेज उसके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आरजेज इन्फ्लुएंसर हैं। तो जब आप रेडियो और सोशल मीडिया को साथ में जोड़ देते हैं तो बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और दैट्स द बेस्ट। आपकी लाइफ में कौन सा आरजे वे ज़्यादा है, ऑन एयर वाला फनी या ऑफ एयर वाला सीरियस और शांत? मेरे आसपास के लोगों से जब पूछोगे तो वो बताएंगे कि मैं ऑन एयर से ज़्यादा ऑफ एयर चुलबुला हूँ। जो सराउंडिंग्स में है, मैं बहुत बड़ा बुली हूँ, तो मेरे आसपास के लोगों के साथ प्रैंक करना, मजाक करना, ये ऑफिस में पूरे टाइम चलता रहता है, फ्रेंड सर्कल में पूरे टाइम चलता रहता है। तो अभी तक ऑन एयर में मैं उतना फ़नी हूँ ही नहीं जितना मैं रियल लाइफ में हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, शायद किसी दिन हो। मेरा सीरियस वाला जोन होता है जब मुझे दिन में 1 से 2 घंटे बिल्कुल अलोन टाइम चाहिए होता है, जब मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, शांति में, वो चाहे मैं अपनी कार में हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, उस वक्त मुझे मेरी पसंद का म्यूज़िक और शांत, ना मैं किसी का उस वक्त फ़ोन उठाता हूँ। बस वो एक सीरियस वाला जोन रहता है थोड़ा सा। आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? कोई खास रूटीन जो आपको एनर्जी देती है? हाँ, वो सैलरी का मैसेज मैंने क्रेडिटेड का ना स्क्रीनशॉट लेकर के अपने वॉलपेपर पे लगा रखा है। उसका एक वॉइस ओवर करके मैंने अलार्म टून लगा रखी है। तो सुबह सुबह जब मुझे उठना होता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, मुझे जल्दी उठना होता है, 6 बजे उठना होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे और सोना चाहिए। लेकिन जब अलार्म टोन पर वो अमाउंट सुनाई देता है तो मुझे लगता है कि नहीं, इस सैलरी के लिए तो उठा जा सकता है। तो फिर मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, और मेरा रूटीन यही है कि हर दिन सुबह मैं लेट हो जाता हूँ। आई नो हाउ, कि मैं सोचता हूँ कि मैं कल लेट नहीं होऊंगा, और मैं अगले दिन फिर से लेट हो जाता हूँ कि अरे यार दोबारा से लेट। हाँ, दोबारा से लेट। हाँ, वो रोज का है, वो मैं रोज यही चल रहा है कि आज फिर से लेट हो गया, अरे यार कोई बात नहीं, कल से फिर। आपकी अब तक की सबसे पसंदीदा इंटरव्यू मेमोरी कोई है जो आपको याद हो? आपने किसी का इंटरव्यू किया हो जो सबसे यार मतलब पता नहीं क्यों मैंने जितने लोगों का भी इंटरव्यू किया है बढ़िया रहा सब, लेकिन एक वो होता है ना कि आपके यहाँ, मुझे शायद ऐसा लगता है कि वो बेस्ट इंटरव्यू जो मुझे करना है वो अभी तक रह गया है, वो शायद अभी तक आया नहीं है, जिनका मैं दिल से करना चाहता हूँ। मुझे इरशाद कामिल का इंटरव्यू करना है, क्योंकि मुझे उनकी लिखावट बहुत पसंद है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बार उस इंसान को इंटरव्यू करूँ और मुझे इंटरव्यू वाला इंटरव्यू नहीं करना है, मुझे उनसे बातचीत करनी है कि मतलब क्या सोच के लिखा था, कि जहाँ में कुछ भी नहीं था वही था, क्या सोच के लिखा होगा। तो मुझे बस उनको करना है, और शायद वो आने वाला मेरा बेस्ट इंटरव्यू होगा। अब तक जो हुए हैं वो कभी किसी कैंपेन के रिगार्डिंग हुए हैं या उनके प्रमोशन के रिगार्डिंग हुए हैं, तो इतने बहुत ज़्यादा यादगार मेरे लिए कोई नहीं रहा था। बस मैंने रफ्तार से पूछ लिया था थोड़ा सा कि हनी सिंह से कब सुलह कर रहे हो इंटरव्यू में, जिसका जवाब उसने दिया नहीं। बट ठीक है। अगर आपको किसी की जगह एक दिन के लिए काम करने के लिए दिया जाता है तो आप क्या करना चाहेंगे? क्रिकेटर, एक्टर या कुछ और? पॉलिटिशियन। फिर प्रधानमंत्री बनूंगा ना सीधे। ऑब्वियसली। क्यों मैं क्रिकेटर बनूं एक दिन के लिए, क्यों मैं एक्टर बनूं एक दिन के लिए, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री। और उस दिन मैं ऐसा बिल पास करूंगा कि अब से हर दिन सिर्फ मैं ही प्रधानमंत्री। मौका ही मिल रहा है तो उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। नए लोगों के लिए आप कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे जो रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, रेडियो की फील्ड में आना चाहते हैं?
सिंपल है, क्यों आना है, यहाँ ऑलरेडी हैं लोग काम कर रहे हैं, मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए मत आओ, कहीं और चले जाओ। बट सीरियसली यार गाइस, बस ये है कि लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अंदर से खुश रहते हो तो आप किसी और को खुश रख पाते हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके आसपास के लोग जब आप नहीं हैं तो आपको मिस करें, उनको लगे कि यार थोड़ा फन कम है ज़िंदगी में। और जिस दिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई, आप दूसरों को एंटरटेन करने लगोगे। जिस दिन आप एंटरटेनर बन गए, उस दिन आप चाहे कंटेंट क्रिएटर है, चाहे रेडियो जॉकी है, कोई भी पोजीशन है, इजीली फिट इन हो जाओगे, क्योंकि फिर आपकी जगह एक भीड़ से अलग की है। एंड दैट्स द ओनली थिंग आई बिलीव। मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जो कोई रेडियो की फील्ड में आना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे वो आ सकता है? प्रोसेस से ज़्यादा तैयारी है आई थिंक। सबसे पहला कि आपको कंटेंट की समझ होनी चाहिए, आप अपडेटेड रहें, देश दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ें, आपका अपना एक ओपिनियन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। एंड थर्ड इज़ प्रेजेंटेशन। कई बार होता है कि ये सारी चीज़ें शायद एक साथ नहीं होती हैं, तो आपको अपने आसपास के रेडियो स्टेशन जाना है, वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। इंटर्नशिप आरजेज जो हैं उनके अंडर आप करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो काम कैसे करते हैं, किस तरह से वो अपने शो के लिए न्यूज़ ढूंढ रहे हैं, किस तरह से वो उस न्यूज़ पर अपना टेक लिख रहे हैं, किस तरह से वो कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जब क्लोजली आप ये काम होता हुआ देखते हो तो आप सीखते हो कि अच्छा ओके, क्रिएटिव फील्ड में ऐसे काम होता है। सो रेडियो और किसी और मीडिया हाउस में बेसिक डिफरेंस यही है सबसे बड़ा, कि रेडियो 360 डिग्री काम करता है। आप जब प्रिंट में जाते हैं तो उसमें सिर्फ न्यूज़ का ही काम हो रहा है, उसमें आपको ये नहीं बताया जाता है कि न्यूज़ पर टेक कैसे लिखना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आपको बस लिखना है। अब जब टीवी में जाते हैं तो प्रेजेंटेशन आपको सिखाई जाती है या सिर्फ न्यूज़ लिखना सिखाया जाता है। रेडियो में इन्फोटेनमेंट पर काम होता है, न्यूज़ भी है, एंटरटेनमेंट भी है। यहाँ पर आपका एक फैक्टर निकलता है, आपकी राइटिंग बेटर होती है, क्योंकि आरजे की पोजीशन पर अगर आप हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग तो बेसिक है कि होनी ही चाहिए, तो आप यहाँ पर वो भी सीखते हैं। रेडियो के साथ में सोशल मीडिया भी होता है, तो कंटेंट क्रिएशन भी आप सीखते हैं। आप यहाँ पर साउंड इंजीनियरिंग सीखते हैं, यहाँ क्रिएटिव राइटिंग सीखते हैं। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें, तो उन सब के साथ काम करके आपको समझ आता है कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना है। और उसके बाद में फिर जैसे ही आपके अंदर वो पोटेंशियल दिखता है, आप लिंक्स रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। जब भी कहीं जगह होती है तो जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, या तो वहीं पर कोई जॉब ऑफर हो जाती है या फिर कहीं और कोई वैकेंसी निकली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक सिंपल प्रोसेस है जिससे हर कोई, बस ये है कि पेशेंस वाली चीज़ें हैं। ऐसा भी होता है कि 3-3 साल तक इंटर्नशिप की है लोगों ने और कुछ नहीं मिला। ये आपके टैलेंट पर भी है और अपॉर्चुनिटी पर भी है। और कई बार ऐसा होता है कि 2 महीने की इंटर्नशिप में लोगों को जॉब मिल गई है। तो डिपेंड्स कि कब आप रेडी होंगे इस चीज़ के लिए और कैसी अपॉर्चुनिटी होगी। आज की हमारी खास बातचीत थी आरजे वेद के साथ। धन्यवाद।